स्वागत है। आज हम बिहार के एक बहुत ख़ास शहर भागलपुर पर बात करने वाले हैं। गंगा के किनारे बसा है ये शहर और मशहूर है सिल्क सिटी के नाम से। हाँ, सिल्क सिटी, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो ये भी बताती है कि इसका पुराना नाम अंग या चंपा नगरी था। तो सिर्फ रेशम नहीं, शिक्षा, संस्कृति, काफ़ी कुछ है यहाँ। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या क्या मिलता है हमें, क्या बात इसे इतना अनूठा बनाती है। बिल्कुल। देखिए, भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर तो है ही और स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है। हाँ। पर दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहचान मतलब सिर्फ रेशम या इतिहास तक ही नहीं है। अच्छा। हाँ, शिक्षा के मामले में अगर देखें तो पटना के बाद शायद ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। शिक्षा का केंद्र जैसे यहाँ IIT है, मतलब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर मेडिकल कॉलेज भी है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ये सब बड़े संस्थान हैं। ओह, काफी सारे हैं। और तो और जो प्राचीन विक्रमशिला महाविहार था ना, हाँ, सुना है। उसके खंडहरों के पास ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बन रहा है, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय। अरे वाह, मतलब एक प्राचीन शिक्षा केंद्र के पास ही एक नया आधुनिक संस्थान, ये तो काफी सिंबॉलिक लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि शिक्षा की जड़ें शायद यहाँ गहरी हैं। और गंगा का क्या महत्व है वहाँ? मतलब नदी किनारे बसा है तो गंगा तो जीवन रेखा है ही। और एक और खास बात है गंगा से जुड़ी हुई, यहीं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन मिलती है। डॉल्फिन, हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उनके संरक्षण के लिए विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भी बनाया गया है शहर के पास ही। अभयारण्य भी है, तो मतलब पर्यावरण के लिहाज से भी ये जगह काफी खास हो गई। हाँ जी। वन्य जीवों में और भी कुछ है डॉल्फिन के अलावा, कुछ अनोखा? हाँ, है ना। और ये कहानी तो मतलब कमाल की है। यहाँ गरुड़ पाए जाते हैं। गरुड़? कौन से वाले गरुड़? ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक। वो सारस परिवार का एक पक्षी है और लुप्त प्राय है, मतलब एंडेंजर्ड। वो लुप्त प्राय यहाँ मिलते हैं। हाँ। और बात यह है कि 2006-07 के आसपास इन्हें यहाँ प्रजनन करते हुए देखा गया था। और तब इनकी संख्या बस कोई 78 के करीब थी। सिर्फ 78? हाँ। और अब बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है। क्या बात है, 78 से 500! ये तो संरक्षण की एक जबरदस्त कहानी है। बिल्कुल। और अब भागलपुर दुनिया की सिर्फ 3 जगहों में से एक है जहां ये गरुड़ पाए जाते हैं। सिर्फ 3? कौन सी है बाकी 2? कंबोडिया और असम। तो ये बिहार के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। वाकई ये तो अविश्वसनीय है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये हुआ कैसे, मतलब इतना बड़ा बदलाव? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताते, पर हाँ, इसे मतलब संरक्षण में स्थानीय समुदाय और वन विभाग के मिले जुले प्रयासों की एक बड़ी सफलता माना जाता है। ये दिखाता है कि अगर कोशिश की जाए तो हाँ, तो विलुप्त होती प्रजाति को भी बचाया जा सकता है। प्रेरणादायक है ये तो। अच्छा, अब जरा संस्कृति की तरफ आते हैं। वहाँ का माहौल कैसा है? भाषा, त्योहार वगैरह? सांस्कृतिक रूप से भागलपुर बहुत कह सकते हैं जीवंत है। यहाँ की जो प्रमुख संस्कृति और भाषा है वो अंगी या अंगिका कहलाती है। अंगिका? हाँ, अंग प्रदेश से जुड़ा हुआ। इसकी अपनी लोक कलाएं हैं, लोक कथाएं हैं। हालांकि हिंदी, बंगाली, उर्दू, संथाली ये सब भी खूब बोली जाती हैं। मल्टीकल्चरल है काफी। अच्छा, और त्योहार कुछ खास? त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे काली पूजा का जुलूस निकलता है, वो इतना बड़ा होता है कि उसे पूरा होने में करीब 36 घंटे लग जाते हैं। 36 घंटे? एक जुलूस? हाँ। और एक और है मनसा पूजा, जिसे वहाँ बिशहरी पूजा कहते हैं। बिशहरी पूजा? हाँ, ये असल में प्राचीन चंपा नगरी, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी, वहाँ की लोक परंपरा है। इसमें वो बेहुला बिशहरी की कहानी जुड़ी हुई है, काफी प्रसिद्ध है वो कथा। हाँ, बेहुला वाली कहानी सुनी है। तो ये परंपराएं आज भी जीवित हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। शहर के इतिहास की बात करें अगर, तो कौन सी जगह हैं जो मतलब जरूर देखनी चाहिए? ऐतिहासिक स्थल? ऐतिहासिक धरोहरें भी बहुत हैं। सबसे प्रमुख तो शायद प्राचीन विक्रमशिला महाविहार के खंडर ही है। हाँ, जिसका जिक्र पहले आया था। बिल्कुल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था इसे। नालंदा जैसा ही एक महान विश्वविद्यालय था ये, पर बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। दुखद है। और फिर चंपापुर का जैन मंदिर है,
ये बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण है जैन धर्म के लिए। क्यों, क्या खास है इसमें? ये जो 12वें जैन तीर्थंकर थे, भगवान वासुपूज्य, उनके 5 कल्याणक मतलब गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष इसी भूमि पर हुए थे। 5 कल्याणक एक ही तीर्थंकर के एक ही जगह? हाँ, इसीलिए ये जैन धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बूढ़ानाथ मंदिर, कहते हैं शिव पुराण में भी इसका जिक्र है, प्राचीन शिव मंदिर है। और एक खानका-ए-शाहबाजिया है, ये एक सूफी दरगाह है, काफी मान्यता है इसकी, और इसकी लाइब्रेरी भी मशहूर है जहां अरबी और फारसी की पुरानी पांडुलिपियां हैं। अच्छा, लाइब्रेरी भी? हाँ, और फिर गंगा किनारे के घाट हैं, बरारी पुल घाट, बूढ़ानाथ घाट, ये सब धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर छठ पूजा के टाइम पे तो देखने लायक होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भागलपुर सिर्फ सिल्क सिटी नहीं है, ये तो मतलब शिक्षा का एक उभरता हुआ केंद्र है, दुर्लभ गरुड़ और डॉल्फिन का घर है, और विक्रमशिला, चंपापुर जैन मंदिर जैसी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों वाला शहर भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का एक बहुत ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि भागलपुर अपनी इतनी समृद्ध और विविध ऐतिहासिक विरासत, जैसे विक्रमशिला है, चंपानगरी का इतिहास है, ये गरुड़ संरक्षण की अद्भुत कहानी है, इन सबको सहेजते हुए अपनी आधुनिक महत्वाकांक्षाओं जैसे स्मार्ट सिटी बनना, शिक्षा का बड़ा हब बनना, इनके साथ कैसे संतुलन बना पाएगा? क्या ये अतीत भविष्य के लिए एक प्रेरणा बन सकता है या कहीं ना कहीं एक चुनौती भी पेश करता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।